हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 30 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां करते हो तो ज़रूर बताना। आज हम करने वाले हैं 30 सवाल, उनमें से आपका कितना सही होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे पहला सवाल है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे, वो मुगल वंश का अंतिम शासक थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, कलिंग का युद्ध कितना ईस्वी पूर्व हुआ था? जो कलिंग का युद्ध जो हुआ था, जो सम्राट अशोक ने किया था कलिंग का युद्ध, वो कितना वर्ष पहले हुआ था, कितना ईस्वी इस ईसा पूर्व हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 261 बीसी। 261 बीसी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था, उसका जो स्थापना किया था कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है सौर सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? जो सौर प्रणाली है, सौर सिस्टम है, उसकी खोज किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। क्या हो जाएगा? कोपरनिकस। कोपरनिकस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, ग्वालियर ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? जो ग्वालियर प्रशस्ति है वो किस शासक से संबंधित है, संबंध रखता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिहिरकुल। मिहिरकुल से जो ग्वालियर प्रशस्ति है वो जुड़ा हुआ है, मिहिरकुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो कथक है, कथक जो डांस है वो शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। और कमेंट में ज़रूर बताना आपका कितना सही हुआ है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत में तो गंगा नदी नहीं है, बट दक्षिण का गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण का गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत के लोग गोदावरी नदी को गंगा, मतलब गंगा के समान ही मानते हैं, उतना ही पवित्र है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन से जुड़ी है? भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची है, वो किस संशोधन से जुड़ी है? कौन सा संशोधन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था, वो 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? तृतीय जो पंचवर्षीय 5 वर्ष पे जो योजनाएं बनते हैं 5 वर्ष के लिए, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या है, समय क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1961 से 66। और आप लोग जरूर याद कर लेना कौन सा पंचवर्षीय का योजना काल कौन सा है। बहुत ही ज़्यादा भी यही सवाल हो जाता है। और भी पंचवर्षीय, इस किस पंचवर्षीय योजना में कौन सा काम हुआ, ये याद कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? क्रिकेट जो हमारा खेल है उसका जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? जो क्रिकेट खेल है, सबसे पहला जो देश है खेलने वाला कौन है? इंग्लैंड। इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड जो है क्रिकेट खेल का जन्मदाता इसको बोला जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। नागार्जुन है जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बोलेगा तो कौन हो जाएगा? नागार्जुन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल का। अगला जो हमारा सवाल है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? कौन सी तिथि को शहीद दिवस मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल को। महात्मा बुद्ध ने
अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश था, उन्होंने कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो जैसे उनको गया के निकट एक पीपल का वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर वो सारनाथ की ओर जाते हैं और वहाँ पे 5 जो उनके शिष्य हैं या फिर दोस्त थे, जो सहपाठी थे, उनको ही उन्होंने पहले ऐसा बोला जाता है कि उपदेश दिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा जो कांड है वो किससे संबंधित है, किस आंदोलन से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो का जो मंदिर है बहुत फेमस है, उसका जो निर्माण किसने करवाया था? तो जो इसका आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूत था, वो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था, चंदेल राजपूत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला जो हमारा सवाल है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने डाक सेवा का शुरुआत किया था। किसने किया था? डलहौजी ने डाक, जो भारत में डाक व्यवस्था है उसकी शुरुआत किसने किया था? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। याद रखना सभी आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था। भारत का पहला गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था, उन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था, लॉर्ड कैनिंग। और हाँ, फटाफट नीचे कमेंट में बताना आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, सच सच बताना सभी के सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल को। अगला जो हमारा सवाल है, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये जो बक्सर का युद्ध है बहुत ज़्यादा फेमस था। यही सब युद्ध है, वहाँ से अंग्रेज़ों का जो पैर है वो पूरा इंडिया में पसरने लगा था। तो बक्सर का युद्ध, पहली बात तो याद रखना, 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मोनरो। किसने किया था? हेक्टर मोनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व भी किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था, प्लासी की लड़ाई। उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव था, प्लासी का युद्ध में इसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और जीता भी था युद्ध को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल का। अगला जो सवाल है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो मैं चाहूँगा इसका आंसर है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, नेपाल की राजधानी कहाँ है? जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना कि नेपाल की राजधानी है वो कहाँ है। अ, मुझे लगता है सबको पता होगा। चलिए आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है हमारा, अ, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जो जोग जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका। कर्नाटक में जो जोग जलप्रपात है वो कर्नाटक में, कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल को। अगला जो हमारा सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पूरा विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबको इसका आंसर पता होगा, एंडीज। एंडीज पर्वत है वो विश्व में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत। चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पूरा ब्रह्मांड है उसके बारे में पढ़ना, लिखना, अध्ययन करना क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान। नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूं। अगला जो हमारा सवाल है, पन्ना। पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? जो एमपी में, भी सवाल आएगा कि पन्ना का खान कहाँ है, तो बोल देना एमपी, मध्य प्रदेश। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना की जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है जो हीरा के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पन्ना की खाने हैं उसमें बहुत ज़्यादा हीरा निकलता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूं। अगला जो सवाल है, किस पठार को पूरी दुनिया का छत कहा जाता है? किस पठार को संसार का छत कहा जाता है? तो पामीर का पठार है वो दुनिया का छत, इसको कहा जाता है पामीर का पठार। अ, एक और आता है ऑप्शन में, या फिर होगा तिब्बत।
और दुनिया की छत तिब्बत को कहा जाता है, ऐसा भी होता है कई जगह पे हमने देखा है। तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। और ऐसा ऑप्शन पामीर हो तो पामीर पे क्लिक कर देना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल का। अगला जो सवाल है, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सालसेट द्वीप है भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सालसेट द्वीप है वो महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र। आई होप याद भी हो रहा होगा, आपके माइंड में भी जा रहा होगा। क्या है? महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल का। अगला जो सवाल है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत का ही एक अंग है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। क्या बोली जाती है? मलयालम। याद रखना, मलयालम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल का। अगला जो सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत ही ज़्यादा ताकतवर राजा था और मतलब हर युद्ध ये जीत ही जाता था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का जन्मदाता पिता किसे कहा जाता है? इरेटो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ओके, याद रखना, इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। और आखिरी सवाल है, तो प्लीज़ सभी बने रहना और हमारे जो वीडियो है उसे लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। आखिरी हमारा सवाल है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? अगर आप भी राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर आपका 35 वर्ष हो जाता है तब एलिजिबल हो जाते हो कि आप भी राष्ट्रपति का कैंडिडेट बन सकते हो। तो थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों में, वीडियो को ज़रूर फैलाना। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए, इसका जो पीडीएफ चाहिए तो हमें ज़रूर मैसेज करना, टेलीग्राम करना। SST24 टेलीग्राम आईडी है, इस पर ज़रूर जाना और सर्च करना, ज्वाइन हो जाना। पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। मिलता है एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।